अगर कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करता है तो आगे चलकर आप भी उससे किनारा कर लेते हैं। यदि आप किसी का चरित्र जानना चाहते हैं तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वह अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या आप जानते हैं कि स्माइल हमारे तनाव को कम करती है? जब हम स्माइल करते हैं तो कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, उसका असर कम हो जाता है। हम उस चीज़ की ओर ज़्यादा भागते हैं जो हमें नहीं मिल सकती है, और शायद इसी वजह से हम उस इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। साइकोलॉजी कहता है कि हल्की भूरी आंखों वाले इंसान दोहरे चरित्र के होते हैं। ये जिनके सामने होते हैं उन्हीं के जैसी बातें करने लगते हैं। इनकी निजी व सामाजिक जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। साइकोलॉजी कहता है कि नीली आंखों वाली महिलाओं में सहन शक्ति ज़्यादा होती है। नीली आंखों वाले इंसान नई चीज़ों को सीखने में कतराते हैं। आपके पास अभी क्या है, यह केवल ब्रह्मांड देखता है कि आपके पास अभी जो कुछ है आप उसे कितनी अच्छी तरह से अपने पास रखते हैं। उसी के अनुसार आपके पास आपकी मनचाही चीज़ें भेजता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास जो कुछ भी है उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखें। प्यार हमेशा उसी से करो जो समझने लायक हो। बातें उसे बताओ जो गुप्त रखने लायक हो। दर्द उसे बताओ जो महसूस कर सके या जो दिलासा दिलाने लायक हो। दोस्त उसको बनाओ जो साथ देने लायक हो। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान बिना किसी संपर्क के बहुत दूर बैठे किसी करीबी इंसान को भी अपने दिल से संदेश भेज सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने पुराने जन्म की यादों को महसूस कर सकता है। उस प्रक्रिया के माध्यम से उसके दिमाग में पुराने जन्म के परिवार वालों के चेहरे भी आने लगते हैं। गहरी नींद में जब हमारी पलकें फड़कना शुरू होती है उस समय इंसानी दिमाग भूतकाल की अवस्थाओं को महसूस कर रहा होता है। कई साइकोलॉजिस्ट इंसानों की पुराने जन्मों की यादों को भी उजागर कर लेते हैं। सोने के लिए बिस्तर पर जाते ही जिन्हें नींद बहुत जल्दी आ जाती है उन्हें सपने ज़्यादा डरावने नहीं आते, लेकिन इनकी ज़िंदगी में काफ़ी समस्याएं चल रही होती है। अगर कोई इंसान आपको अचानक से याद आने लगे और उसकी वजह से आपका मन बेचैन होने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि वह शख्स भी उस वक्त आपको दिल से याद कर रहा है और वह भी आपके ही ख्यालों में है। साइकोलॉजी कहता है कि जो व्यक्ति अकेले वह अपने बिस्तर पर फैल कर सोना पसंद करते हैं उन व्यक्तियों का माइंड काफ़ी पॉजिटिव होता है। इनके विचार लोगों को बेहद पसंद आते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि दिल की साइड करवट लेकर लेटने वाले व्यक्तियों को कई बार भविष्य की बातें भी सपनों में दिखाई पड़ती है। कुछ समय बाद इन्हें इस बात का एहसास भी हो जाता है। जो लोग उत्तर दिशा की तरफ पैर कर सोते हैं उनके सपनों में आत्महत्या जैसी घटनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ती है। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग खुद को लपेट कर या कुशन से लिपट कर सोते हैं वो काफ़ी भावनात्मक होते हैं। इनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। तुम्हारे जीवन की सारी समस्या इसी पल मिट जाएगी। केवल ये महसूस कर लो कि वो साथ है, उसे जो मंजूर है वो बेहतर ही होगा। ईश्वर कभी भाग्य नहीं लिखते, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अशांत मन कभी सही रास्ते नहीं दिखा सकता, शांत मन में ही हमें सही मार्ग दिखता है। मरने वाले को रोने वाली 1000 आंखें मिल जाती है, जिंदा व्यक्ति को समझने वाला कोई नहीं मिलता। आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमेशा खुश रहो। सबको खुश नहीं रखा जा सकता है, इसलिए भगवान बनने की कोशिश ना करें। स्वार्थी बनो। परोपकारी शब्द केवल पुराणों में अच्छे लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि कभी कभी थोड़ी सी दूरी बना लेने से लोगों को यह पहचानने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में उनके लिए कितने मायने रखते हैं। जब आप किसी से बेहद प्यार करते हो तो उसके बारे में सोच कर ही आप अपना काफ़ी समय बर्बाद करते हो, फिर चाहे उससे बातें होती हो या ना होती हो। तुम्हारा सही समय कभी नहीं आएगा। आज से, अभी से समय को सही बनाओ और शुरुआत करो। ये 6 बहाने आपको कभी सफल नहीं होने देंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में कर लूंगा, मैं इसे नहीं कर सकता,
या ये मेरे से नहीं होगा। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन सही टाइम आने पर करूँगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। लोग क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ा बहाना है। मुझे इस काम के बारे में कुछ नहीं पता। यकीन मानिए, इन सब को सुधार लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भूल से भी अपनी जिंदगी में ये गलतियां मत करना। किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख मांगी हुई मोहब्बत मौत से भी बदतर होती है। प्यार में किसी भी क्षण अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। अगर ऐसा लगे तो तत्काल उस रिश्ते को छोड़ दें। जिस इंसान से आप प्यार नहीं करते, उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अपनी गलती कभी अस्वीकारनी नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर सही करने का प्रयास करें। अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए, इससे आप अपना आत्मविश्वास और मनोबल खो देंगे। अपने दोस्त की प्रेमिका के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करके आप एक अच्छा मित्र खो देंगे। संसार में किसी को भी अपने आप, अपने परिवार और अपने करियर से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो किसी और को धोखा देकर आपके पास आया हो। जरूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। विनर का ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होता है और लूजर का ध्यान हमेशा विनर पर। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें, बस यही मायने रखता है। अगर आप टेंशन, डिप्रेशन और तनाव में हैं और इन सब से बाहर आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वह आपका भविष्य बना रहा है। आप हर वक्त सोचते हैं, इसका मतलब है आप हर वक्त अपना भविष्य बनाते हैं। साइकोलॉजी के बेहतरीन फैक्ट्स। साइकोलॉजी कहता है दूसरों को अपनी कमियों या कमजोरी को देखने देना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह से दूसरों को लगेगा कि आप एक वास्तविक व्यक्ति है। इस प्रकार घनिष्ठता की भावना पैदा होती है। साइकोलॉजी कहता है यदि कोई आप पर क्रोधित है और आप शांत रहते हैं तो वे उस समय और भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें खुद पर शर्म आएगी। साइकोलॉजी कहता है मौन किसी को यह बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसने कुछ गलत किया है।